ये कहानी उस बच्चे की है जो कचरे से सपने चुनता था, जिसके पास ब्रश नहीं था पर रंग थे, जिसे कोई नहीं जानता था लेकिन आज पूरी दुनिया पहचानती है, क्योंकि उसने ठान लिया था मैं अपनी जिंदगी खुद रंगूंगा। उसका नाम था अर्जुन। 13 साल का एक लड़का, झुग्गियों में पला, कूड़े में बड़ा हुआ। हर सुबह खाली पेट निकलता, टूटी बोरी उठाता और शहर के कूड़ेदानों की तरफ भागता। लोग नाक चढ़ाते थे, कहते थे कचरे वाला लड़का आ गया। लेकिन उस दिन कचरे में अर्जुन को एक टूटा ब्रश मिला और साथ में कुछ पुराने रंग। उसी शाम उसके मन में आया, मैं इस ब्रश और रंग से एक पेंटिंग बनाता हूं। उसने पहली पेंटिंग बनाई जिसमें दीवार पर एक उड़ता हुआ बच्चा बिना पंखों के था। आते जाते लोग पेंटिंग देखकर बहुत हंसते थे, पर एक बूढ़ा आदमी रुक गया जिसका नाम था बख्शी साहब। बूढ़ा आदमी लड़के से बोला, बेटा तेरे हाथ में जादू है। अगले दिन बख्शी साहब ने अर्जुन की काबिलियत देखकर उसे एक पुरानी स्केच बुक दी। अब अर्जुन दिन में कूड़ा बीनता और रात में अपने सपनों की पेंटिंग को रंगता। अब बख्शी साहब लड़के के घर रोज आते जाते थे। एक दिन लड़के की बनाई हुई बहुत अच्छी पेंटिंग देखकर बख्शी साहब उसकी पेंटिंग गैलरी में ले गए। बहुत लोग आते जाते थे लेकिन किसी ने पेंटिंग पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्हीं बहुत लोगों में से एक महिला आई। उसने पेंटिंग देखी और बोली, ये पेंटिंग तो एक जादू है, इसमें आत्मा है, मुझे ये पेंटिंग खरीदनी है। उसके बाद लड़के की पेंटिंग बिक गई 20,000 रुपए में। फिर अर्जुन खुश होकर दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपने माँ के हाथ में पूरे पैसे रख दिए और उसकी माँ की आंखों से गर्व के आंसू निकल आए। अब अर्जुन की दीवारें बदल गई थीं। वो शहर की गैलरी में लग चुका था। फिर एक दिन आया एक बड़ा मोड़, नेशनल आर्ट कंपटीशन, जिसमें अर्जुन भी शामिल हुआ और अर्जुन ने बहुत ही लगन और मेहनत से बनाई सपनों की उड़ान, जिसमें एक बच्चा फटे कपड़े पहने हुए लेकिन आसमान की तरफ बढ़ता हुआ था। कुछ समय बाद परिणाम सबके सामने आया और अर्जुन अपनी मेहनत और लगन से नेशनल आर्ट कंपटीशन में चुना गया। अब अर्जुन की पेंटिंग बहुत ही बड़ी और मशहूर पेंटिंग बन चुकी थी और दिल्ली इंडिया गेट के पास उसकी पेंटिंग टंग चुकी थी। आते जाते लोग कहते, वो देखो कचरे वाला कलाकार। अब अर्जुन बहुत बड़ा कलाकार बन चुका था। पूरे सोशल मीडिया पर कचरे वाला कलाकार ही हो रहा था। फिर मीडिया वालों ने लिखा, कचरे से विजय तक, फ्रॉम ट्रैश टू ट्रायम्फ। फिर अर्जुन को पेरिस से बुलावा आया कि हमें आपकी पेंटिंग्स चाहिए। वो लड़का जो कल तक झुग्गियों में था, आज पेरिस की गैलरी में बहुत बड़ा आदमी बनकर खड़ा था। लेकिन तभी खबर आई, बख्शी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनकर अर्जुन तुरंत भारत लौटा और बनाई एक आखिरी पेंटिंग, एक बुजुर्ग का हाथ और उस पर बैठा हुआ सफेद पंख, और नीचे लिखा था, आपने मुझे उड़ना सिखाया। उसके बाद अर्जुन ने एक स्कूल खोला और स्कूल का नाम रखा रंगशाला, जहां वो झुग्गी के बच्चों को कला सिखाता है। अब वो बच्चे कूड़ा नहीं बीनते, वो सपने बनाते हैं। और अर्जुन कहता है, जिसे दुनिया फेंक देती है वो भी चमक सकता है। जो बाकी लोग फेंक देते हैं उसमें तुम क्या देख पाते हो, बस वही फर्क है। अगर तुम्हारी आंखों में सपना है तो कचरे से भी कीमत निकल सकती है। तुम कहां पैदा हुए ये मायने नहीं रखता, तुमने खुद को कहां पहुंचा दिया, बस यही सब कुछ है। हर टूटी चीज में एक कला है, हर फेंका हुआ बच्चा एक कहानी है। और अगर तुमने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती, क्योंकि जो कचरे से सपना बनाता है वो दुनिया को नया रंग देता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।